रैंक आ गया, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कौन सी ब्रांच चूज करनी है, क्योंकि 90% बच्चे जो है वो गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं, और गलत ब्रांच चूज करने का मतलब होता है कि आपका आगे का पूरा जो फ्यूचर है वो अफेक्ट हो। बैक टू माय चैनल, आई एम शगुन मथुरिया, और अगर आपने पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया है एएमयू का, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैंक नंबर। अगर आपकी रैंक टॉप 50 के अंदर आती है तो आपके लिए जो बेस्ट कोर्सेज हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आ जाएगा कि रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, और सेकंड प्रेफरेंस में आ जाएगा बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अब बात कर लेते हैं कि रेडियोलॉजी क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कोप बहुत सॉलिड है, लिमिटेड सीट्स है और बढ़िया कोर्स है। सेकेंड थिंग बात कर लेते हैं कि ओटीटी क्यों, क्योंकि देखो फास्ट करियर ग्रोथ है, सर्जरी इन्वायरमेंट मिलेगा आपको और बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो देखो, जितनी अच्छी रैंक होगी उतना ही आपको आपकी चॉइस का ब्रांच जो है वो मिल जाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज मत करना। सेकेंड थिंग मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से चीजें मत करना, अपने हिसाब से चीजें करना, क्योंकि कोर्स तुमको करना है तो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करना, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जितनी अच्छी रैंक होगी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल जाएगा, और जितनी ज्यादा रैंक होगी आपको बचा हुआ कोर्स मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग के टाइम पे फिल। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी रैंक 50 से 120 के बीच में है तो बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे आपके लिए? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर ऑप्टोमेट्री। अब एमएलटी क्यों होगा? क्योंकि देखो एमएलटी में स्टेबल जॉब है, आराम से जो है लैब जॉब होगा, ज्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है। ऑप्टोमेट्री क्यों? क्योंकि ऑप्टोमेट्री में आई केयर फील्ड में आ जाओगे, उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें जो है वो स्क्रीन का काम हो चुका है लोगों का, सब कुछ, तो जो उसका स्कोप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आपकी 50 से 120 के बीच रैंक है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा एमएलटी और ऑप्टोमेट्री। और ये जो है बहुत ही ज्यादा सेफ करियर जोन में आएंगे दोनों फील्ड, क्योंकि देखो एमएलटी में बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है कुछ भी। सेकेंड थिंग, ऑप्टोमेट्री में क्या है कि ऑप्टोमेट्री एक ऐसा फील्ड है जो आगे आने वाले टाइम में उसका स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम बन रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो लोगों को जो है आई प्रॉब्लम ज्यादा होती जा रही है, तो ऑप्टोमेट्री का स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये दोनों जो है वो बढ़िया सेफ करियर जोन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी रैंक 120 से 200 के बीच में है, अगर आपकी रैंक इसके बीच में है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी या फिर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर। ये दोनों जो कोर्सेज हैं ये थोड़ा सा नीचे आते हैं प्रेफरेंस में, बट करियर इनका भी बहुत अच्छा है। बस आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। देखो हमेशा याद रखना, करियर हर एक फील्ड में बहुत अच्छा बनाया जा सकता है अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करियर अपना बना ही लोगे। ये मत सोचो इसका स्कोप कम है, इसका स्कोप ज्यादा है। अगर इंटरेस्ट है तो स्कोप सब निकाल लेते हैं, अपना स्कोप सब बना देते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी रैंक 200 प्लस है, अगर आपकी रैंक 200 प्लस है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है वो डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी वाला कोर्स जो है वो मिल जाएगा। देखो इसको जो है वो बहुत ही ज्यादा लो ब्रांच मत समझना, इसका भी स्कोप अच्छा है, हॉस्पिटल बेस्ड जॉब रहेगा, आपका डायलिसिस का काम रहेगा, अच्छा रहेगा, और 200 प्लस पे जो है आपको ये मिलेगा। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बता देती हूँ कि हर एक ब्रांच में जो है वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी अवेलेबल हैं। तो ऐसा मत करना कि ब्रांच आपको जो चाहिए वो एसएफएस में आ रहा है तो दूसरे में आप चले जाओ। ठीक है, तो ढंग से चेक कर लेना कि रेगुलर और एसएफएस में दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों में से किस में आ रहा है। ठीक है, जहां दिल हो वहां ले लेना, जहां आपको सुइटेबल लगे, जहां आप ले पाओ उसमें ले लेना। और एसएफएस और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है फीस अमाउंट का। एसएफएस में फीस अमाउंट ज्यादा होता है और जो रेगुलर है वो वाला आपका कम होता है। और मैं ना इधर साइड में सीरीज का ऑर्डर जो है वो प्रेफरेंसेस का डाल दूंगी आपके लिए लिख के, आप लोग जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काउंसलिंग के टाइम पे आपको काम आएगा। जब काउंसलिंग में आपको सब्जेक्ट्स फिल करने होते हैं तो आपसे पूछा जाता है, आपको ऑर्डर फिल करना होता है कि पहला चॉइस में क्या चाहिए, सेकंड चॉइस में क्या चाहिए, थर्ड चॉइस में क्या चाहिए। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको जो है मेरे प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं जाना। अब मैं लास्ट में एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जो ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया है, देखो ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हर साल ट्रेंड चेंज होता है, कट ऑफ चेंज होती है, सारी चीजें चेंज होती हैं। तो ये मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बताया है, हर साल ट्रेंड्स जो है वो चेंज होते हैं। तो
ये वीडियो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, आप अपने हिसाब से देख लेना या फिर मेरे हिसाब से देख लेना, आपकी चॉइस है कि आपको कैसे सब्जेक्ट्स फील करने हैं। मेरा काम था बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हर साल कंपटीशन बढ़ता जाता है, तो इस वजह से जो है हर साल जो है वो ट्रेंड भी चेंज होता है, ठीक है। तो अपनी जो प्रेफरेंसेज हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना। सेकेंड थिंग ये है कि वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रियल गाइडेंस के लिए। टिल देन बाय बाय।